देखिए, दिशा की बैठक एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अनुश्रवण और निगरानी करने के लिए आयोजित होती है। इस प्रक्रिया के तहत आज बैठक हुई। सभी रायबरेली के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सबने हमारे विभागीय अधिकारियों से प्रगति के समीक्षा की और सवाल पूछे, तो सबके सवालों का जवाब हमारे विभागीय अधिकारियों ने सही सही दिया और 80% विभागों ने हमारे यहाँ 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो किसी को कोई सवाल खड़ा करने का विषय नहीं था, कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो पूछ सकते। और मुझे दुख है इस बात का कि राहुल गांधी जी दिशा की बैठक के माध्यम से देश में चर्चा में आ जाएं, इसके लिए तो आ जाते हैं। अभी हो सकता है रास्ते में कहीं जलेबी भी खा लें, हो सकता है कहीं रास्ते में मोची की दुकान पे भी बैठ जाएं, क्योंकि उनको इससे मीडिया में स्थान मिल जाता है। लेकिन जो सेवा करने का अवसर होता है, किसी के एक सांसद से हर संसदीय क्षेत्र की जनता अपेक्षा करती है उसके सुख दुख में कभी आवश्यकता होगी तो हमारा सांसद भी मिलेगा, लेकिन कभी सुख दुख में ना मिलने वाले सांसद जी केवल अनुश्रवण की बैठक करते हैं। और स्वयं हमारे पत्रकार साथी सब साक्षी हो, आप लोग बैठे थे, रायबरेली का यह सेवक आपके साथ खड़ा है, आपके सवालों को जवाब देने के लिए खड़ा है, हर बात की आपके साथ चर्चा करने के लिए खड़ा है। लेकिन वही रायबरेली के सांसद आते हैं, शीशा बंद करके आते हैं और शीशा बंद करके चले जाते हैं, एक किसी पत्रकार की बात का जवाब नहीं देते हैं। लोकतंत्र में आपके माध्यम से संदेश देना जनता तक, यह कोई खराब बात तो है नहीं, लेकिन नहीं देते हैं इसका मतलब देने की क्षमता उनके भीतर नहीं है। वो योग्य सांसद नहीं, एक अयोग्य सांसद हैं। दिशा की बैठक में अधिकारियों के बीच में पीछे से एक सवाल उठाया जाता है और उस सवाल के जवाब में एक लाइन पूछ लेते हैं कि वो मीडिया में आ जाए किसी तरह से। अभी देखना वही एक सवाल आएगा जो मीडिया में उनका आ जाएगा, जिससे वो हिट करते हैं कि कैसे हो जाएगा। हमने एक प्रस्ताव रखा कि पहलगाम में जो लोगों ने असमय जिनके साथ जघन्य घटना घटी, हृदय विदारक घटना घटी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हों 2 मिनट के सब लोग और उनको श्रद्धांजलि दें। और यह प्रस्ताव जो दिशा की बैठक का है वो उनके परिजनों को भेजा जाए कि उनके परिजनों के साथ हमारी ये सदन के सदस्य जो दिशा के वो भी हैं, यह प्रस्ताव भेजा। तो हमारे इस प्रस्ताव पर सब लोगों ने खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित की और यह श्रद्धांजलि उन सभी लोगों के दुखी पीड़ित परिजनों के घर तक पहुंचाई जाएगी। हमारे रायबरेली के माध्यम से भी, रायबरेली की इस दिशा के माध्यम से भी हम लोग देश के साथ दुखी हैं जो इतनी बड़ी निर्मम घटना हुई। रायबरेली को कोई सौगात देने पर चर्चा हुई क्या? मैं नहीं समझता कि सौगात कोई देने की स्थिति में है। राहुल गांधी जी क्या सौगात दे सकते हैं? मैं साक्षी हूं, इन्होंने इतने बरस में एक जिसकी आज चर्चा हुई, एक रायबरेली की रिंग रोड बनाई और मैं हार के भी मैंने रायबरेली की रिंग रोड फेज 2 बना दी। रायबरेली जनपद में आज भी मेरे प्रस्ताव पर रायबरेली से जगदीशपुर और रायबरेली से बांदा 4 लेनिंग का काम शुरू होने जा रहा है। ये मेरे प्रस्ताव पर होने जा रहा है, इसमें श्री राहुल गांधी जी का कोई रोल नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम जो रायबरेली से लालगंज का 4 लेनिंग का काम है, जो लालगंज का बाईपास है, जो बछरावा का बाईपास है, यह रायबरेली का बेटा स्वयं मेहनत परिश्रम करके रायबरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से करा रहा है। इसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो कहीं ना कहीं जलेबी खाएंगे, पक्का जान लीजिए, और उसी जलेबी के माध्यम से देश में चर्चा हो जाएगी। इसके अलावा देने कुछ नहीं आते। जब आते हैं तो वोट लेने आते हैं पूरा परिवार भर और वोट बटोर के फिर दिल्ली चले जाते हैं। प्रेस के लोगों को भी फेस नहीं कर सकते। जनता को फेस करना तो बड़ी दूर की बात है, आपके प्रेस के साथियों को फेस नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने प्रयागराज के बाद रायबरेली का डेटा जारी करने की बात कही है अधिकारियों की, जहां बीते दिन प्रयागराज में पुलिस अधिकारियों के लिए डेटा जारी किया, तो वहीं अब रायबरेली का डेटा जारी करने की बात कही है उन्होंने। नहीं, हमारी सरकारें चाहे डबल इंजन की सरकारों को कोई भय नहीं है। हम ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो डेटा जिसको चाहिए वो उपलब्ध है, जब चाहे तब उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।